हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षता नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक लेने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इससे पहले हम नर्सिंग रिसर्च की काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी उनको नहीं देखा है वो प्लीज़ चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर हम कब किस टाइम हम करते हैं, मीन्स स्टेप्स आपको पता होने चाहिए किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप पहले एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखिए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कब, अब हमें जैसे कम इंट्रोडक्शन जैसे अगर हम मान के चले तो उसमें हम क्या समझते हैं कि जैसे कोई भी हम स्टडी करने जा रहे हैं, उन स्टडी को करने के लिए, उस स्टडी को कंडक्ट करने से पहले हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस टॉपिक पर ये हम रिसर्च करने वाले हैं, हमारी स्टडी होगी, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डिसाइड होने के बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं और स्टडी कंडक्ट करने से पहले हम ये करते हैं। तो चलिए आज रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे पहले होता क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग से मतलब क्या है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक। मीन्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मतलब क्या है कि ये एक तरह का डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है ऑफ द लिटरेचर रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक। जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर जो भी आपका फील्ड है, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आप किसी भी लिटरेचर को, जो पहले लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, उस लिटरेचर को एनालाइज करना, उसको बारे में अच्छे से पढ़ना। डिस्क्रिप्शन है एक तरह का, क्या है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेचर। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर पहले प्रेजेंट है उन लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस ही क्या कहलाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। मीन्स उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पास लिटरेचर है हम सबको स्टडी करते हैं, सबको एनालाइज करते हैं, क्या रिसर्चर ने इसमें किया है, क्या इसके आउटकम है, क्या उसके पर्पसेस थे। ठीक है, ये सारा इसी को हम क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आगे हम डिटेल में इसको समझेंगे। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ वॉट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना। मीन्स हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि उस एरिया में या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हमें कितना अभी तक पता है। मीन्स हमारी प्रेजेंट नॉलेज कितनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो उसी का जो डिटेल है वो कौन बताता है, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें बताता है। तो एक आइडिया आपके मन में आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, अ रिसर्च लिटरेचर रिव्यू इज़ अ रिटन समरी ऑफ एविडेंस ऑन अ रिसर्च प्रॉब्लम। मीन्स क्या है कि रिटन समरी ऑफ एविडेंस ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। मीन्स हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारी सिलेक्टेड जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे क्या है, रिटन समरी है, एविडेंस है। मीन्स हम जो स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं उस स्टडी में जो भी हम मटेरियल या फिर जो भी हम टूल, जो भी हम एविडेंस यूज़ करेंगे कि जिसके बेस पे हमारे फाइंडिंग्स आएंगी, उनका सबका क्या है, रिटन एविडेंस है, यानी रिटन समरी ऑफ एविडेंस है। ठीक है, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो इसको मैं अच्छे से बताती हूँ। जैसे आपकी कोई आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, अब उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आपके पास पास्ट में जो लिटरेचर हैं वो एक तरह का एविडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। मीन्स उन लिटरेचर में एक तरह का आपका रिटन जो है एविडेंस है, रिटन समरी ऑफ एविडेंस, वो आपको मिल जाता है। आप मीन्स एक तरह का सपोर्ट आपको, आपकी समरी को वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी रिटन समरी है जो एविडेंस की रिटन समरी को ही हम क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम उसको बोलते हैं। मीन्स एक तरह का आपका बेस ये प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। Next, a literature review is a body of text that aims to review the critical points of knowledge on a particular topic of research. Means क्या, it is a body of text that aims to review the critical points of knowledge on a particular topic of research. इस जो भी आपकी रिसर्च टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मीन्स जितने भी आपके, आप और अच्छे से समझना चाहिए, जितने भी समझना चाहें तो जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का क्रिटिकली एनालिसिस को ही हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक एलिमेंट को, एक एक वेरिएबल्स को, रिसर्च के टर्म्स में बोले वेरिएबल्स को हम क्या है, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली हम इसको रिव्यू करते हैं।
वही हमारा क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट है पर्पसेस क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, टू कन्वे द रीडर प्रीवियस नॉलेज एंड फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड ऑन अ टॉपिक, देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कि जो प्रीवियस जो नॉलेज है हमारे पास वो कितनी प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनको ढूंढना, और उनकी क्या स्ट्रेंथ रही थी और क्या वीकनेस रही थी उनको भी पता लगाना। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है, अब डेली रूटीन का कुछ भी काम देख लीजिए, अगर आपको पता हो पहले से, आपके माइंड में सेटअप हो, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले ही आप देख लेते हैं कि मेरा सेंटर कहाँ है, किस एरिया में पड़ता है, किसके पास होगा, उसके पास का लैंडमार्क कौन सा है। तो ये सब क्या है, ये आपने एक तरह का रिव्यू कर लिया, ये क्या आपका रिव्यू है। इसी तरह से आपके स्टडी में भी यही होता है, कोई भी स्टडी करने से पहले आप क्या करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितने जो हमारे पास स्टडीज़ हो चुकी हैं, उन स्टडी में क्या किया चुका है, मीन्स उसका आउटकम क्या था, फाइंडिंग क्या थी, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, ये सभी हमें पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अलाउज द रीडर टू बी अपडेटेड विद द स्टेट ऑफ रिसर्च। मीन्स जो भी हमारे पास प्रेजेंट रिसर्च है उससे रिलेटेड क्या है, जो रिसर्चर अपडेट हो जाता है, तो ये क्या है, रिसर्चर को अपडेटेड रखते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डेवलप रिसर्च टूल्स एंड टू इम्प्रूव द रिसर्च मैथडोलॉजी। जैसा कि हमने देखा कि रिसर्च के टूल्स को ये डेवलप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक आइडिया हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, अब उसमें क्या उसने टूल यूज़ किया, क्या मेथडोलॉजी यूज़ किया, तो उससे तो हम बेटर ही यूज़ करेंगे अपनी स्टडी के अंदर। तो अपने टूल्स को, रिसर्च टूल को, अपनी मेथडोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। नेक्स्ट पर्पस क्या है हमारा, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द प्रीवियस रिसर्चर वाइल स्टडिंग द सेम टॉपिक। कि प्रीवियस जो रिसर्चर है जिसने सेम टॉपिक को स्टडी किया है, उसने क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस की है, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम्स पहले पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस होगी इस रिसर्च में, तो हम क्या है अपनी मेथडोलॉजी को चेंज कर लेंगे, हम अपनी जो टूल टेक्निक्स हैं स्टडी के वो चेंज कर लेंगे। तो क्या है कि ये भी प्रॉब्लम्स क्या क्या होने वाली हैं उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करता है रिसर्चर को। नेक्स्ट है ओवरऑल इट एनहेंसेस द रिसर्चर्स नॉलेज अबाउट द टॉपिक। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये अल्टीमेट क्या करता है, रिसर्चर की जो टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज को इम्प्रूव करता है। कैसे, ये पॉइंट हमने क्यों कहा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रीवियस जो जितने भी रिसर्च हो चुके हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके बारे में बताता है कि क्या हमारे पास अब तक की नॉलेज है, उसके बारे में क्या फाइंडिंग्स रही थी, इस तरह की अगर स्टडी पहले कंडक्ट हुई थी, क्या उसमें टूल यूज़ हुए थे, क्या मेथडोलॉजी यूज़ की है, क्या रिसर्चर ने क्या प्रॉब्लम फेस की है। इस सभी चीज़ों के बारे में हमें एक तरह का आइडिया हो जाता है, क्योंकि इसी सभी को माइंड में लेके ही रिसर्चर फिर अपनी स्टडी के लिए टूल और मेथडोलॉजी डिसाइड करता है, टूल एंड टेक्निक यूज़ करता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अब हमने पता लगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होती है, उसके पर्पसेस क्या हैं। अब सोर्सेज क्या होंगे कि कहाँ से हम अपने लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट है दो तरह के सोर्सेज हमारे पास, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंड है सेकेंडरी सोर्सेज। अब ये प्राइमरी सोर्सेज क्या है और सेकेंडरी सोर्सेज क्या है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या है, रिसर्चर्स शुड रिलाई ऑन प्राइमरी सोर्सेज। जितने भी हम स्टडी कंडक्ट करते हैं हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि हम प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहे, हम सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ ना जाएं। सबसे पहले अब जो रिसर्चर के माइंड में यही होनी चाहिए कि हम प्राइमरी सोर्स को ही फॉलो करें। अब इसमें दूसरा प्राइमरी सोर्सेज क्या है, दीज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज़ रिटन बाय द रिसर्चर्स हु कंडक्टेड देम। मीन्स जिसने उस रिसर्च को कंडक्ट किया है, जैसे मैंने कोई स्टडी की है, मैंने उस स्टडी को कंडक्ट करने के बाद उसको क्या डॉक्यूमेंट कर दिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, अपनी स्टडी को अच्छे से अपने आर्टिकल को पब्लिश करवा दिया। अब मेरी डायरेक्ट कोई जैसे आप लोग हैं मेरी स्टडी को पढ़ें, ठीक है, उसको रिव्यू करें, तो वो क्या कहलाएगा, तो मेरी स्टडी क्या कहलाएगी, प्राइमरी सोर्स कहलाएगी। मीन्स डायरेक्ट आपने जो स्टडी मैंने कंडक्ट की है उसके फाइंडिंग्स को आपने
पढ़ा, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश, उसको एनालाइज किया, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। तो मोस्टली फाउंड इन पब्लिश लिटरेचर, जो जितने पब्लिश लिटरेचर है उसमें हम क्या मिलते हैं, प्राइमरी सोर्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल और थीसिस। जैसे हम थीसिस सबमिट करते हैं, क्या हम खुद ही कोई स्टडी करते हैं और फिर खुद ही उनको क्या डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो वो हमारे क्या है, प्राइमरी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज प्रिपेयर्ड बाय समवन अदर देन दी ओरिजिनल रिसर्चर। मीन्स हम उस तरह की स्टडीज़ को अगर हम पढ़ें जो किसी और ने कंडक्ट की हो और किसी और ने उसको डॉक्यूमेंट किया हो, तो वो सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स। मीन्स बाय समवन अदर देन दी ओरिजिनल रिसर्चर। इस पॉइंट पे आप ध्यान दें कि जो ओरिजिनल रिसर्चर है उसके अलावा किसी और ने उसकी स्टडी को उस स्टडीज़ को क्या डिस्क्राइब किया हो, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। दिस मे बी यूज्ड व्हेन प्राइमरी सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। तो हमें ये कब यूज़ करने पड़ते हैं, जब प्राइमरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, बुक्स, इंटरनेट सर्विस। अब न्यूज़पेपर में आपने देखा है, इंटरनेट पे जो भी हम डाटा लेते हैं वो क्या है, वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर जो इंटरनेट पे जो डाटा है या फिर जो न्यूज़पेपर में जो डाटा आया है, जिसने वो डाटा डायरेक्ट उस जो ओरिजिनल रिसर्चर है उसने ही वो डाटा दिया हो, उसने उस जो भी पब्लिशर है उस न्यूज़पेपर का, उसने कहीं कहीं से वो डाटा इकट्ठा किया हुआ होगा, डायरेक्ट उससे रिलेटेड नहीं होगा वो डाटा। तो इसलिए वो डाटा हमारा किस में आता है, वो सोर्स के हमारा किस में आएगा, सेकेंडरी सोर्स में आता है। इसी तरह से इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे जितना भी डाटा मिलता है वो हमारा ओरिजिनल जो हमारा रिसर्चर होता है उससे रिलेटेड नहीं होते हैं कई बार, ठीक है, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। अब सर्वेज हैं, जैसे हमने इसमें किया था सेकेंडरी सोर्सेज में। सर्वेज भी क्या है कि हम दूसरों से जो जैसे सर्वे करते हैं किसी एरिया का, जो डाटा उस लोगों ने बताया वही हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। हमें असल में नहीं पता होता कि हमने खुद से ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, जो लोगों ने बताया वही हमने पढ़ लिया, तो वो हमारा क्या आता है, सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज अच्छे आए होंगे। और जो हमारा यही आज की वीडियोस है हमारी एक्चुअली में यहीं तक थी। स्टेप्स ऑफ राइटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा हमने क्या क्या पढ़ा आज, कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, सोर्सेज क्या हैं इसके क्या पर्पसेस हैं। ठीक है, एक जो आपका है बेस क्लियर हो गया होगा। अभी हम स्टेप्स जो हैं वो डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर इसी में मैं डाल देती तो हम डिटेल में नहीं पढ़ पाते और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप्स ऑफ किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लिखते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप यूँ ही चैनल के साथ बने रहिए और अपना जो है प्यार यूँ ही देते रहिए। थैंक यू सो मच।